स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। मैं काफ़ी टाइम बाद अपने इस चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मेरे जॉनरा से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इवन दो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में जो है इसके बारे में डिस्कस किया है कि मैं कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँगा और किस पे नहीं। जिस पे मैंने एक टर्म यूज़ किया था, इसमें मैंने बोला था एक सोशल टॉपिक्स के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा। इवन दो काफ़ी टाइम से मैंने चैनल पे अपनी वीडियोज़ नहीं डाली है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो शायद आप मुझे जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे। दैट आई एम एन एम-शेप्ड लर्नर और करंटली मैं एक स्टूडेंट हूँ, साथ-साथ आई एम अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉयी एज़ वेल एंड बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इतना टाइम नहीं मिलता वीडियोज़ वगैरह बनाने का, बट आई विल मेक श्योर कि मैं वापस से यूट्यूब पे अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊँ अपने आप को। बट आज का जो टॉपिक है क्या ये टॉपिक है? इवन मुझे इसे टॉपिक कहने में भी बहुत ज़्यादा बुरा फ़ील हो रहा है, सैड फ़ील हो रहा है। बिकॉज़ ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो सिचुएशन अभी राइट नाउ चल रही है, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द सिचुएशन दैट इज़ गोइंग ऑन सोनम वांगचुक, राइट? हम लोग उन्हें जानते हैं एज़ अ क्लाइमेट एक्टिविस्ट से एंड मुझे उनके अचीवमेंट्स के बारे में या फिर उनकी कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आवर कंट्री के बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। यू ऑलरेडी नो एंड अगर आप नहीं पता तो आप यू आर जस्ट वन गूगल अवे फ्रॉम इट। Currently, it's been 18 days. Today is 15th of July, um, 15th or 16th of July, and टोटल 18 के हंगर स्ट्राइक को। एंड ये सारी चीज़ें देखते हुए पहली बात तो ये कि ये जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा रॉ होने वाली है और अनस्ट्रक्चर्ड होने वाली है। तो इसमें कुछ भी स्ट्रक्चर के साथ नहीं होगा कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट कुछ कवर कर रहा हूँ। इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फ्रस्ट्रेशन जो कि है भी और जस्ट अ ओपिनियन। तो फिलहाल जो देश में चल रहा है, उसमें समझ में ये नहीं आ रहा है कि एज़ अ सोसाइटी, एज़ अ जिनके पास जो सोसाइटी जिनके पास अथॉरिटी ऑफ पावर है, व्हाई दे आर लूजिंग द ह्यूमैनिटी इटसेल्फ? अ सिंगल पॉइंट, सिंपल सी बात है दैट वी ऑल नो कि हमारे एजुकेशन में कितने ज़्यादा फ्लॉज़ है। वी ऑल नो कि कितने ज़्यादा फ्लॉज़ है एजुकेशन में, नॉट इन द टर्म्स ऑफ सिस्टम ओनली बट आल्सो अबाउट द सिलेबस। यू नो दैट के पीरियोडिक टेबल भी हट चुका है साइंस में से, जो प्राइमरी स्कूल्स है या फिर जो हाई स्कूल्स है। एंड ये सारी चीज़ें को देखते हुए इफ अ वन पर्सन इज़ लिटरली रिस्किंग हिज लाइफ एंड लिटरली कुछ दिन की और बात है, आई एम वेरी फीलिंग सैड टू से दिस कि यार अगर कुछ दिन और देर होती है तो वी विल लूज अ साइंटिस्ट, वी विल लूज अ ग्रेट मैन। एंड लिटरली इस चीज को किसी को नहीं पड़ी है। मैं भी जनरली इन टॉपिक्स वीडियोस बनाने नहीं बनाता मैं, बिकॉज आई एम वेरी कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया एंड द रीजन ऑफ बीइंग अवॉइडिंग द सोशल मीडिया, बिकॉज मेरे को लिटरली ये सारी चीजें फ्रस्ट्रेट करती है कि कंट्री में कितना कुछ चल रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस वीडियो में मैं सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी कंट्रीज में प्रॉब्लम अभी चल रही है उसके बारे में अगर मैं जस्ट आई एम जस्ट अगर मैं इसको सिर्फ मेंशन कर दूं इन इवन इन वन लाइनर ना, सो यू विल फाइंड इतनी प्रॉब्लम्स है कि ये वीडियो 1 2 3 4 5 6 घंटे तक की चली जाएगी और मे बी उससे भी ज्यादा चली जाए, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है। And education is a basic necessity. If I talk on myself, my anecdotal experience, एजुकेशन में ही और एजुकेशन की वजह से ही मेरा ब्रेड एंड बटर चलता है। एंड मोस्ट ऑफ यू whosoever the watching this video, आप में से भी बहुत सारे लोग जिनके सिर्फ एजुकेशन की वजह से ही अभी आप जहाँ पे हो, द थिंग्स यू हैव अचीव्ड इन लाइफ, इट बिकॉज ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की इंपॉर्टेंस सिर्फ उनको पता है जिनके पास लिटरली कुछ नहीं था और उनको एजुकेशन ने ही कुछ बनाया है। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस that is a paper leak, बेकार system, it is not a normal thing, it is a fundamental thing. They want you to be illiterate and इन सब के पीछे I don't want to blame a government, but I want to blame a government from the inside.
because from the very deep down we know that a government has a very big part and very big involvement in it to improve the things. At least if you are not concerned about let's say अगर आपको उसमें किसी चीज को बिगाड़ने में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, but at least concerned that you can solve something. But this government is literally have no single speech, have no single, action कि अगर कोई इंसान मर रहा है, लिटरली कोई इंसान मर रहा है, तो उसके पास जाके एटलीस्ट आस्क, एटलीस्ट शो सम एम्पैथी, शो सम ह्यूमैनिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट ह्यूमैनिटी इज अ बेसिक नेसेसिटी. ह्यूमैनिटी के वजह से ही वी आर एग्जिस्ट हियर. Otherwise we would have been killed each other, right? Just because of our survival. And ये सारी चीजें जो है, to be very honest, from my very inside I want to make a channel. मैं इस पर सारी बातें करना चाहता हूँ, but problem is that कि उस बातों का कोई solution आने ही नहीं वाला until or unless the big authority, okay, the big authority take action. देखो, we are on this layer where the normal people, we are the normal people who just want to live our life. We want to achieve something in our life. We want to improve our life. We are here. And this is a big, authority who is above than us. We have to accept it. And no matter in this echo chamber in which we are existing, जिसमें कि हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें हम नॉर्मल लोग एग्जिस्ट करते हैं, हम कितना भी कुछ कर ले अनटिल और अनलेस ये वाली जो लेयर है, जो बिग अथॉरिटी वाली लेयर है, ये जब तो कोई एक्शन नहीं लेती, हम कितना भी कुछ क्यों ना कर ले, थिंग्स विल नॉट चेंज. एंड दिस मैन सोनम वांगचुक हैज टेकन अ वेरी बिग स्टेप. ही रिस्क्ड हिज लाइफ. जस्ट इमेजिन कि तुम किसी अपने के लिए नहीं बट देश की जनता के लिए तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हो. That you are about to die, you know that you will die, but still you are there. And I have a lot of frustration just because मैं इन टॉपिक्स पे बात नहीं करता, because I do have my certain things in my life. So my humble request is from all of you कि यार do nothing, at least raise a voice, at least raise a voice about it. कुछ मत करो, जितना तुम वॉइस में, अगर तुम्हें अपनी वॉइस रेज करनी है तो एटलीस्ट कुछ नहीं सही ना, तो एटलीस्ट पोस्ट अबाउट इट. इफ यू डोंट वांट टू शो योर फेस, जस्ट पुट इट ऑन अ स्टेटस इन अ टेक्स्ट फॉर्म एंड जस्ट ट्राई टू शेयर दोज रील्स, दोज वीडियोस जो कि उस वॉइस को रेज कर रहे हैं. बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया का आपका हाल पता ही है, लाइक द सिचुएशन ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया. मुझे उनके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है नहीं, दैट हाउ दे आर, हाउ ब्रूटल दे आर, एंड दे हैव क्रॉस्ड द ऑल ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ बीइंग यू कैन से परचेज्ड. आई डू नॉट हैव अ गुड वोकैबुलरी फॉर दिस, बट कि उनकी सिचुएशन क्या है. इन्होंने पूरे इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो क्या बन चुका है. इट इज़ नॉट इवन कॉल, आई थिंक उनको मेन स्ट्रीम मीडिया कहना भी बेकार है. तो जस्ट रेज योर वॉइस. और कुछ नहीं कर सकते, अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो ये करो, बिकॉज मैं भी कुछ नहीं कर सकता, बट मैं ये कर रहा हूँ. मैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे मतलब बिल्कुल भी अब तो भरोसा रह ही नहीं गया, ना किसी पे भी भरोसा नहीं रह गया, बट एटलीस्ट वी स्टिल डू हैव सम होप्स. आई एम जस्ट होपिंग कि जल्दी से जल्दी जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है इस पे एक्शन ले. एंड सोनम वांगचुक, वी कैन नॉट लूज यू. एंड स्टिल because from the bottom of my heart and from the bottom of all of us, सब यही चाहते हैं कि आप भी प्रोटेस्ट को तोड़ दो. उसका रीज़न यही है बिकॉज डीप डाउन इनसाइड हम सबको पता है कि ये गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेने वाली, ये जस्ट चुप्पी बैठ के ऐसे रहने वाली है कुछ. और वी रियली वांट दैट you should contribute more in this country. We need the people like you, we need the scientists like you, and we need the human being like you. So please try to stop, and हम सिर्फ होप कर सकते हैं, and just we can raise our voice. I don't know, there will be a contradictory points जो कि हो सकते हैं मेरे कमेंट्स में आए, but to be very honest, फिलहाल जो चीज़ें आ रही है वो ह्यूमैनिटी की तरफ से आ रही है. तो
आई डोंट हैव दिस वर्ड फॉर दोज पीपल, बट किसी इंसान की जान जाना, उससे बड़ी चीज़ आई डोंट थिंक कोई हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जिन 20 बच्चों की जान गई है नीट के पेपर की वजह से, जस्ट इमेजिन अगर उनमें से तुम्हारा कोई रिलेटिव होता, तुम्हारा कोई दोस्त होता, तुम्हारा कोई, इफ यू आर पेरेंट्स, अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता, भगवान ना करे ऐसा हो, बट जस्ट इमेजिन, बिकॉज नीट इज फॉर बिकमिंग डॉक्टर, एंड अगर डॉक्टर्स का ही यही हाल हो जाएगा, सो हाउ विल यू ट्रीट योर डिजीज यार, हाउ विल यू लिव योर लाइफ, एक हेल्दी वे में फंक्शन कैसे करोगे? ये सारी चीज़ों को हमें समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। I'm really feel very sad for those students, because see, अगर आप किसी भी चीज़ को अपने पूरे लाइफ दे चुके होते हैं, एंड यू हैव दैट एक्सपेक्टेशंस इन योर माइंड कि आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर और आफ्टर बिकमिंग XYZ थिंग्स, मेरी लाइफ सही हो जाएगी, मेरी लाइफ ठीक हो जाएगी, मेरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, एंड ऑल्सो वो उससे मैं लोगों की हेल्प कर पाऊँगा, एंड इसके बाद पता लगता है कि पूरा सिस्टम ही फेल हो चुका है, व्हिच इज़ बायस्ड टुवर्ड्स एंड सर्टेन फॉर द सर्टेन पीपल, एंड पेपर गॉट लीक्ड, so your whole hard work just got crashed, right? So I think here we all should be together and raise our voice, and that's it about this video. I know video can be very long if I will just point out all the things, but the main message here. Just raise your voice, guys. Let's meet in the next video. ट्राई करूँगा यूट्यूब पे रेगुलर होने की, बट करंटली जो सिचुएशन इंडिया की है, वी ऑल शुड स्टैंड एंड रेज आवर वॉइस टुगेदर। सोनम वांगचुक, वी आर विद यू। थैंक यू सो मच।